एक ऐसा मुआशरा जहाँ बच्चे किताबों की जगह ईंटें उठा रहे हों। एक ऐसा मुआशरा जहाँ नौजवान डिग्री हाथ में लिए रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हों। एक ऐसा मुआशरा जहाँ सड़कों पर भीख मांगने वाले हाथों की कतार लंबी होती चली जाए। एक ऐसा मुआशरा जहाँ महंगाई ने गरीब के घर का चूल्हा तक बुझा दिया हो। क्या ये वो मुल्क है जिसका हमारे इकबाल ने ख्वाब देखा था? नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बड़े मसाइल और जराइम जो किसी भी मुआशरे की जड़ों को खोखला करते हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज सलमान खलील, योर इंग्लिश टीचर, and I welcome you all to English Academic Excellence. Intermediate Part 2, इंग्लिश के बोर्ड के इम्तिहान में पूछा जाने वाला सवाल एक मजमून की शक्ल में मसाइल और जराइम पर मुश्तमिल होता है। और अगर आप हमारा आज का ये ऐसे मल्टीपल ऐसे नंबर 4 कर लेते हैं तो ये एक मजमून आपके 11 मजमून के बराबर होगा और आपके इम्तिहान में 15 नंबर भी अभी अभी महफूज कर लेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से मसाइल और जराइम हैं जो हमारा एग्जामिनर इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 के पेपर्स में तकरीबन हर साल ज़रूर पूछता है और आपके 4 गिवन ऐसेज में से एक ऐसे उन प्रॉब्लम्स, उन इश्यूज और उन क्राइम्स पर मुश्तमिल होता है। तो चलें देखते हैं। Here we go now. Yes, please. Next. जी बेटा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज आपके सामने है और फर्स्ट पेज में हम अपने ऐसे का आगाज़ कोट से करते हैं और कोट एज अ हुक इस्तेमाल होती है। हुक का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है कि किस तरह से यहाँ पर आपकी ऑडियंस एग्जामिनर्स की शक्ल में मौजूद है, आपके पेपर चेकर्स की शक्ल में मौजूद है। तो आपका पेपर चेकर किस तरह से मुतासिर हो सकता है, तो उसके लिए हम आगाज़ करेंगे अपने ऐसे को एक कोट के साथ। और कोट हम, जैसा कि आप जानते हैं, हम अमूमी तौर पर सेलेक्ट करते हैं हमारे लिंग्विस्ट सलमान खलील की। और सलमान खलील की जो कोट है वो ओपनिंग एक जस्ट लाइक एक ओपनर का काम करती है। जैसा कि यहाँ कहते हैं आप, इन द सॉइल ऑफ एजुकेशन आर प्लांटेड द ट्रीज ऑफ पीस। ये कोट रिलेट करती है, ये कोट अटेंशन को ग्रैब करती है कि आप किसकी बात करने जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इन द सॉइल ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की मिट्टी में आर प्लांटेड बोए जाते हैं। क्या बोए जाते हैं? द ट्रीज ऑफ पीस, अमन के पौधे। कहाँ पर? अमन के दरख्त। ये कहाँ पर बोए जाते हैं? एजुकेशन की मिट्टी में। तो ये वो कोट थी जो कि एज अ हुक काम करती है। और सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आप क्या करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं और ये चूंकि हमारा मिक्स्ड ऐसे है जिसमें हम तमाम पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स और क्राइम्स को मर्ज किए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। शाबाश। एज इट इज आपने लिखना है, इलिटरेसी इज ऑफ्टन कॉल्ड द मदर ऑफ प्रॉब्लम्स। इलिटरेसी, फर्स्ट प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, राइट। इलिटरेसी जहालत को कहते हैं, राइट, यानी कि तालीम का ना होना, इसको कहते हैं।
Illiteracy is often called the mother of all problems because it creates many social and economic troubles. क्योंकि ये समाजी और मुआशी ट्रबल्स परेशानियों को पैदा करती है. When people cannot read or write, जब लोग पढ़ लिख नहीं सकते, they struggle, तो वो कोशिश करते हैं to find good jobs. अच्छा, तो और वो अच्छी जॉब तलाश करने की जब वो कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, दिस थिंग लीड्स टू पॉवर्टी. इससे क्या होता है, आप पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं, आप गुर्बत की तरफ चले जाते हैं, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की तरफ आप चले जाती हैं. पुअर एंड जॉबलेस पीपल मे टर्न टू बेगिंग. और ये जो गरीब और बेरोजगार लोग होते हैं, ये किसकी तरफ जा सकते हैं, ये बैगिंग की तरफ जा सकते हैं. बैगिंग यानी बैगरी, यानी कि भीख मांगना. ओके, तो ये भीख मांगने की तरफ जा सकती हैं, ये चाइल्ड लेबर की तरफ जा सकती हैं, बच्चों की मजदूरी एंड ड्रग एडिक्शन की तरफ जा सकती हैं, और बच्चों को जो नशे की लत पड़ती है ये उस तरफ भी जा सकती हैं. और इवन क्राइम लाइक स्मगलिंग, और ये इवन के स्मगलिंग की तरफ भी जा सकती हैं, और ये टेररिज्म की तरफ भी जा सकती हैं, दहशतगर्दी की तरफ भी जा सकती हैं. देख रहे हैं कि वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स और क्राइम्स आप जो है अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ओके, परेशान नहीं होना, एज इट इज इसको प्रिंट करना है आपने जी. विदाउट एजुकेशन के बगैर पीपल आल्सो लैक अवेयरनेस. लोगों को आगाही भी नहीं मिलती अबाउट रूल्स, कवानीन के बारे में, अबाउट हेल्थ, उनकी सेहत के बारे में, अबाउट सेफ्टी, उनकी हिफाजत के बारे में. एंड दिस कॉजेज इनडिसिप्लिन, और इससे क्या पैदा होती है, इनडिसिप्लिन पैदा होता है जी. इनडिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पैदा होती है, वायोलेशन पैदा होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉज बनते हैं, यस, एंड मेक्स इट हार्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है. इन्फ्लेशन को उर्दू में अफरात ज़र कहते हैं. इसको मज़ीद आसान करें तो इसे कहेंगे महंगाई. तो महंगाई भी सर चढ़कर बोलती है. तो ये देखें, तमाम प्रॉब्लम्स आपने अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करवाए हैं. इन शॉर्ट, इलिटरेसी, फिर आ गया इलिटरेसी, यानी कि जहालत डज नॉट जस्ट कीप अ पर्सन अनएजुकेटेड. ये सिर्फ एक शख्स को अनएजुकेटेड नहीं रखती, इट ओपन्स द डोर टू पॉवर्टी. ये गरीब गुर्बत की तरफ दरवाजे खोलती है, ये क्राइम की तरफ दरवाजे खोलती है, एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी. और ये किसी भी सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स की तरफ दरवाजे खोलती है. तो देखा बेटा आपने, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि आपने एज इट इज़ ही इस तरह तैयार करना है. और दूसरे नंबर पर हम आपको बताते चलें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका मजमून जिस भी टॉपिक पर आएगा, जिस भी टाइटल पर आएगा, तो आप वो आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो पेपर चेकर है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि भाई आपने ये सारे प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, जिसमें से उसका रिक्वायर्ड टारगेट प्रॉब्लम जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है. आप बस लिख कर आइएगा बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ. तो बेटा ये था आपका पेज नंबर 1. जी बेटा, मूव करें आगे. यस, ऑलराइट. तो देखिए आपका पेज नंबर 2 आ गया बेटा. देखिएगा, ये है आपका पेज नंबर 2. ये आपका पेज नंबर 2 आ गया है. और अब पेज नंबर 2 पे हम जा रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट को करने के लिए, राइट जी. इलिटरेसी इज द रूट कॉज ऑफ मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जी, अब हमें बताएंगे कि इलिटरेसी जो है वो रूट कॉज कैसे बन सकती है सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का. अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं देखिएगा. इसमें पॉवर्टी, अगेन गुर्बत शामिल है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी शामिल है, चाइल्ड लेबर शामिल है, क्राइम जैसा कि ड्रग एडिक्शन है, इनडिसिप्लिन है, ट्रैफिक एक्सीडेंट है, बैगिंग है, स्मगलिंग है, टेररिज्म है, और अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है. ये देखिए, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है, राइट. अच्छा, ये थीसिस स्टेटमेंट जो है फिर इंट्रोडक्शन करवाती है दोबारा. तो आपने ये भी एज इट इज लिख के, बस इसकी हेडिंग मत लिखिएगा इस तरह से, राइट. थीसिस स्टेटमेंट न लिखिए, ये पूरा लिख लीजिएगा, राइट. मैं पहले भी आपको मैंने बताया. ओके, बिकॉज क्योंकि विदाउट एजुकेशन पीपल लैक अवेयरनेस. क्योंकि एजुकेशन के बगैर लोग जो हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उनको टू लिव अ सेफ एंड प्रोडक्टिव लाइफ. और उनको एक अच्छी बेहतरीन सा सेफ लाइफ और प्रोडक्टिव, यानी कि एक बिल्कुल समर, यानी कि जिसका फ़ायदा हो ऐसी ज़िंदगी को उनको मिलने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है. तो ये थीसिस स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस करवाइए. नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक मिक्स्ड अप बॉडी
पैराग्राफ है। तो देखिए ज़रा इसको गौर से, 1 सेकंड के लिए देखिए ज़रा इसको गौर से, फिर हमें बताइएगा कि ये क्या पैराग्राफ है, इसमें आपको क्या समझ आई है। ज़रा जल्दी से देखिएगा। जी। देखिए, हमारे इस बॉडी पैराग्राफ के अंदर देखिएगा कि हम तमाम अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करेंगे। वो हमारे तमाम प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिएगा वन बाय वन। अभी हमने जैसे कि बात की, ये प्रॉब्लम देखिएगा, इलिटरेसी इज द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट, इलिटरेसी से। जी, ये रूट है, जड़ है मैनी प्रॉब्लम्स की हमारे किसी भी सोसाइटी में। व्हेन पीपल कैन नॉट रीड और राइट, जब लोग पढ़ लिख नहीं सकते तो दे फाइंड इट हार्ड टू गेट गुड जॉब्स, तो उन्हें जॉब्स भी अच्छी नहीं मिलती। सो दे रिमेन पुअर, और इसकी वजह से क्या होता है, ये पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं, जॉबलेस रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। पॉवर्टी फोर्सेस सम पीपल टू बेग, और ये पॉवर्टी ही है, ये गुर्बत ही है जो भीख मांगने पर लोगों को मजबूर करती है। और मैनी चिल्ड्रन आर सेंट टू वर्क, और कई बच्चों को काम की तरफ भेज दिया जाता है इंस्टेड ऑफ स्कूल जाने के बजाय। जॉबलेस एंड अनएजुकेटेड पीपल, यानी कि एक बेरोजगार और अनएजुकेटेड यानी गैर तालीम याफ्ता जो लोग होते हैं, मे आल्सो फॉल इनटू बैड हैबिट्स, हो सकता है कि वो बुरी आदतों का भी शिकार हो जाएं। लाइक ड्रग एडिक्शन, जैसा कि ड्रग एडिक्शन यानी कि उन्हें नशे की लत पड़ सकती है। और कमिट क्राइम्स, हो सकता है कि वो क्राइम्स करें, जराइम करें, जैसा कि स्मगलिंग जैसे नाजायज़ तौर पर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को स्मगलिंग कहते हैं, वो इस तरह के क्राइम में भी मुलव्वस हो सकता है। टेररिज्म, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो मुलव्वस हो सकती हैं। और कहता है कि विदाउट एजुकेशन पीपल डू नॉट नो ट्रैफिक रूल्स, अगर एजुकेशन नहीं होती तो लोग ट्रैफिक रूल्स भी नहीं जानते, हेल्थ केयर का भी नहीं मालूम होता उन्हें, सेफ्टी मेजर्स का भी नहीं मालूम होता। विच कॉजेज, जो वजह बनती है किसकी, इनडिसिप्लिन की, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, जिससे हमारा क्या होता है, नज़्म व ज़ब्त में बिगाड़ पैदा होता है। और मोर एक्सीडेंट कॉज, यानी कि बहुत से एक्सीडेंट भी पैदा होते हैं, कॉज बनते हैं सड़कों पर। लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आप आगाही से आपकी लैक कर रहे हैं, आपकी कमी है, आपको शनासाई नहीं है। इट ऑल्सो मेक्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, यानी कि आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन अफरात ज़र को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप एजुकेशन में लैक करते हैं, राइट। इसी तरह से इन दिस वे, और अब इसको हम आगे वाइंड अप करेंगे इस पैराग्राफ को, कि इलिटरेसी डज नॉट ओनली स्टॉप अ पर्सन, इलिटरेसी जो है वो सिर्फ एक शख्स को रोकती नहीं है। किससे? जी, आप ज़रा ये बोल्ड किए हुए लेटर्स देखिएगा कि यहाँ पर अब हम इस अपने बॉडी पैराग्राफ जो कि मिक्स है, इसको अब हम क्लोज करेंगे कि इलिटरेसी, यहाँ से देखिएगा, इलिटरेसी डज नॉट ओनली स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम लर्निंग, जाहिलियत सिर्फ आप एक शख्स को लर्निंग से नहीं रोकती, सिर्फ लर्निंग से नहीं रोकती। इट क्रिएट्स पॉवर्टी, बल्कि ये क्या करती है, ये गुर्बत भी क्रिएट करती है, पैदा करती है, ये क्राइम भी पैदा करती है, ये मैनी अदर ट्रबल्स और बहुत से दूसरे मसाइल, ट्रबल, परेशानियाँ कॉज करती है, डेट हार्म, जो नुकसान पहुँचाती हैं किसको, द होल ऑफ द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को जो नुकसान पहुँचा सकती हैं। जी, तो ये था हमारा सेकंड पेज। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। यस, अब देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा तफसील में जाएंगे, थोड़ी एग्जांपल्स बताएंगे तमाम प्रॉब्लम्स की वन बाय वन। आप भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट पेज के ऊपर, पूरे 1 से 2 पेजेस के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स आप थोड़ी बता दीजिएगा। जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से कि पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, राइट। अब ये देखिएगा, अ मैन हु कैन नॉट रीड और राइट वर्क्स एज अ डेली वेज लेबर, एक शख्स जो पढ़ लिख नहीं सकता, वो क्या करता है, वो काम करता है एज अ डेली वेज वर्कर, यानी कि लेबर, एक मजदूर के तौर पर रोज़ाना की मजदूरी पे वो काम करता है। हिज इनकम इज सो लो, उसकी आमदनी इंतहाई कम होती है, दैट ही कैन नॉट पे स्कूल फीस, यानी कि वो स्कूल की फ़ी वाजिबात भी नहीं पे कर सकता। सो ही सेंड्स his 10-year-old son to work in a brick kiln.
और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो अपने छोटे नन्हे से बच्चे को जो कि 10 साल का होता है, वो उसे ब्रिक किल, ईंटों की भट्टी के अंदर वो वहां पर भेज देता है काम करने के लिए, ईंटें बनाने के लिए। एंड द चाइल्ड लॉसेस एजुकेशन, इस तरह से बच्चा एजुकेशन को लॉस करता है। एंड फैमिली स्टेज पुअर, और फैमिली गरीब से गरीब ही रहती है। जी देखा आपने। अब आप, ये एग्जांपल्स हमने क्यों लिखी हैं, ये हमने एग्जांपल्स इसलिए लिखी हैं ताकि आपके जहन में पॉवर्टी की और चाइल्ड लेबर की और उस बच्चे की जो एग्जांपल है जो भट्टी में भेज दिया जाता है काम करने के लिए, राइट, उसकी एग्जांपल आपने जहन में रखनी है। इतना आसान हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर रखी हैं ताकि आपका मजमून खूबसूरती से चलता रहे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। अब जरा इन दोनों को देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, क्राइम जुर्म। राइट, ए यंग मैन, एक नौजवान आदमी, कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज, यानी कि जो अपनी तालीम को मुकम्मल ना कर सके। जी, सो नो कंपनी हायर्स हिम, तो उसे क्या होता है, अगर आप तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। देखें, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल हमने लिखी हैं जी। आउट ऑफ जॉबलेसनेस, और वो इस बेरोजगारी की वजह से और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो क्या करेगा, ही ज्वाइंस ए स्मगलिंग गैंग, तो वो एक स्मगलिंग गैंग को भी वो ज्वाइन कर सकता है। देख रहे हैं किस तरह से ये कॉज बन रही है स्मगलिंग की तरफ जाने का, राइट, टू अर्न क्विक मनी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसे जल्दी कमाना चाहते हैं, तो लिहाजा अब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो क्राइम की तरफ चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और ये केस होता है हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में, हम अमूमी तौर पर ऐसा देखने में आता है। इन दिस वे इलिटरेसी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इलिटरेसी है, जहालत है, इट लीड्स टू, ये किस तरफ लेके जाती है आपको, बोथ, दोनों की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की तरफ, और क्राइम, और आपको क्राइम की तरफ लेके जाती है। यानी कि किस तरफ, क्राइम का मतलब जराइम, राइट। इस तरह से आपने ये भी रियल लाइफ एग्जांपल कोट की। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है, एक मैंने कहा जैसे कि नशे की लत, क्राइम जुर्म है। अच्छा, विदाउट एजुकेशन, आप एजुकेशन के बगैर, ए पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड द हार्म ऑफ ड्रग्स, एक इंसान को ड्रग्स के नुकसानात का नहीं मालूम, राइट, नशे के नुकसानात का नहीं मालूम। ही स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स, और वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, टू फॉरगेट हिज प्रॉब्लम्स। अक्सर देखने में आया है कि लोग प्रॉब्लम भूलने के लिए ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। सून, जल्द ही हैज़ नो मनी लेफ्ट, और उसके पास कोई पैसे नहीं बचते। सो ही स्टील्स, लिहाजा वो चोरी की तरफ चला जाता है, एक और जुर्म हो जाता है, फ्रॉम अदर्स टू बाय मोर ड्रग्स, और वो यहाँ तक के मजीद ड्रग लेने के लिए चोरियाँ करता है। ये भी नहीं करना आपने, ये भी ऐसा होता है हमारे मुआशरे के अंदर, राइट, किसी भी माशरे में ऐसा हो सकता है, ये जनरली देखा जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अब अवेयरनेस की कमी क्या करती है, एक्सीडेंट का कॉज भी बनती है। एन इलिटरेट ड्राइवर, एक लाइलम ड्राइवर है, एक जाहिल ड्राइवर है अगर, तो वो क्या करता है, ही डज नॉट नो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, एंड उसको पता नहीं है ना, वो पढ़ना लिखना जानता है, कुछ नहीं कर सकता वो। ही ड्राइव्स फास्ट, और वो तेज़ी से गाड़ी को चलाता है, एंड जंप्स रेड लाइट्स, और रेड लाइट्स को क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। एंड दिस कॉजेज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट दैट हर्ट्स मैनी पीपल, और ये जो कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इनडिसिप्लिन कॉज बनती है इसी तरह से। जी, इन्फ्लेशन कॉज बनती है, देखिएगा, अफरात ज़र, मैंने कहा महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है। एंड अनएजुकेटेड शॉपकीपर, अगर कोई एक अनएजुकेटेड शॉपकीपर है तो ही डज नॉट नो गवर्नमेंट प्राइस रूल्स, वो उसको रूल का नहीं पता गवर्नमेंट के। ही सेल्स गुड्स, वो चीज़ों को बेचता है एट वेरी हाई रेट, वो बड़े महंगे दामों बेचता है चीज़ों को, बिकॉज मैनी पीपल, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, और प्राइसेस कीप और राइजिंग, और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। एंड इन्फ्लेशन बिकम्स हार्ड टू कंट्रोल, और इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। जी, नेक्स्ट देखिएगा, स्मगलिंग की तरफ चलते हैं। स्मगलिंग इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन। जी, ये देखिएगा, स्मगलिंग जो है यानी नाजायज़ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेके जाना, और किसी भी चीज़ को कह सकते हैं आप। इट इज़ caused by lack of education because low education level reduces awareness, यानी कि जैसे जितना जितना एजुकेशन लेवल आपका कम होगा, आपकी अवेयरनेस भी कम होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी। लीगल रिजल्ट्स जो हैं, आप देखिएगा क्या होता है, इट आल्सो रिड्यूसेस
एक्सेस टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा कि आप फिर रिड्यूस करेंगे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आपको रस्मी तौर पर कोई नहीं रखेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास आप क्या हैं, आपके पास एजुकेशन लेवल कम है, तो लिहाजा आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी नहीं जा सकते आप। देन इट फर्दर लीड्स टू अदर क्राइम्स, और इसके अलावा फिर मज़ीद क्राइम की तरफ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलीगल ट्रेड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि गैर कानूनी तौर पर आप फिर तजारत करना शुरू कर देते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये भी गैर कानूनी है, और ये ही स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। नेक्स्ट देखिएगा बैगिंग। बैगिंग भिखारी, जैसे भीख मांगना होता है, राइट। इट इज़ यूजुअली ड्रिवन बाय पॉवर्टी। जितना ज़्यादा गुर्बत होगी उतना भिखारीपन आपका ज़्यादा आम होता चला जाएगा। बट लैक ऑफ एजुकेशन, लेकिन तालीम में जो कमी है, इट इज़ अ की अंडरलाइंग फैक्टर। ये एक अंडरलाइंग फैक्टर है, मेन फैक्टर है, क्योंकि चिल्ड्रन हु नेवर अटेंड स्कूल, वो बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं करते, दे ऑफ्टन ग्रो अप विदाउट इलिटरेसी, और वो इसी तरह से जहालतपन में ही बड़े हो रहे होती हैं, और जॉब स्किल्स के बगैर ही बड़े हो रहे होती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि एडल्ट्स, यानी बड़े जो लोग होते हैं, जवान जो लोग होते हैं, दे हैव लिमिटेड ऑप्शन, उनके पास भी ऑप्शन बहुत कम रह जाती हैं। बियॉन्ड लो वेज कम उजरत, और इनफॉर्मल वर्क, यानी कि फॉर्मली कोई नहीं रखता उनको नौकरी पर। एंड सम टर्न टू बेगिंग, और इससे रिजल्ट क्या निकलता है, वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स, और ये मुआशी मसाइल के दौरान वो भीख मांगना शुरू कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं। इट इज़ कॉज बाय लैक ऑफ एजुकेशन। अगेन ये एजुकेशन में लैक करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कॉज हो सकती है। इसके ऊपर भी मजमून आए तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन और लैक ऑफ एजुकेशन, राइट। एजुकेशन इक्विप्स पीपल विद टेक्निकल स्किल्स। एजुकेशन आपको टेक्निकल स्किल से इक्विप करती है, आपको सर्टिफिकेशन देती है, आपको सनद देती है, असनाद देती है, एबिलिटी देती है टू अडॉप्ट टू चैलेंजिंग जॉब्स। मार्केट, जितनी भी मार्केट में जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं उन सबको मीट करने के लिए आपको इसके काबिल बनाती है। इसके बगैर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट राइज करती है अगर आपके पास तालीम नहीं होगी। बिकॉज मैनी फैक्ट्रीज, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी हैं, आईटी फर्म्स ऐसी हैं, और सर्विस कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिक्वायर करती हैं, जिनको ज़रूरत होती है एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कम से कम मैट्रिक पास सेकेंडरी एजुकेशन की ज़रूरत होती है लेवल की, और वोकेशनल ट्रेनिंग, या उनको कोई डिप्लोमा होल्डर्स या कोई मैकेनिक्स, इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत होती है। वर्कर्स विदाउट बेसिक लिटरेसी रेट कैन नॉट क्वालिफाई, और जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं होती तो वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली बढ़ेगी। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं टेररिज्म, दहशतगर्दी क्या होती है। इट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन लैक करेगी, कम होगी तो टेररिज्म बढ़ेगी। द लेस एजुकेटेड, यानी कि जो कम एजुकेटेड पर्सन है, दे आर मोर ओपन टू एक्सट्रीमिस्ट प्रपोजल्स, राइट। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो इंतहा पसंद लोग होते हैं, वो खुलेआम उनकी प्रपोजल के लिए यानी उनकी प्रपोजल के लिए वो लोग ओपन होते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि वो उनके झांसे में आ जाते हैं। एंड द लेस एजुकेटेड पीपल मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स, यानी कि जो आई एम सॉरी, और जो दहशतगर्द होते हैं, वो जो नैरेटिव लेकर आते हैं, जो बयानियाँ लेकर आते हैं ना, जो प्रपोजल लेकर आती हैं, जो नज़रिया लेकर आती हैं, तो वो नज़रिया उनका कम एजुकेटेड लोगों को समझ नहीं आता, और वो उनके चुंगल में फंस जाती हैं। एंड उसके अलावा क्या होता है, रिक्रूटर्स, भर्ती करने वाले, ऑफ्टन अक्सर टारगेट करते हैं उन एरियाज़ को जहाँ पर लो लिटरेसी रेट होता है, यानी जो कम पढ़े लिखे एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर वो टारगेट करते हैं, और वहाँ से उनको झांसते हैं और उनको टेररिज्म का जरिया बनाते हैं। एंड फिल गैप्स इन नॉलेज विद डिस्टॉर्टेड आइडियोलॉजी, यानी कि आपने इस तरह की डिस्टॉर्टेड, ख़राब, बिगड़ी हुई आइडियोलॉजी, नज़रियात, इनको आप जो है ना फिल करने के लिए नॉलेज चाहिए आपको, इसका भी आपने ख्याल रखना है। और लास्ट पेज हमारे पास है बेटा कंक्लूजन का। शाबाश, रेडी हो जाइए। अब हम हमारा 15 नंबर सिक्योर होने लगे हैं, हमारे कंक्लूड करना है, और लास्ट में आपने फिर कोट लिखनी है। जी, कंक्लूजन में हम सारी चीज़ों को अगेन सम अप करेंगे। आइए देखते हैं। इन कंक्लूजन, प्रॉब्लम्स और क्राइम्स में अपीयर इन एनी शेप। जी, चाहे वो मसाइल हों, चाहे वो क्राइम हो, जराइम हो, किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। वी कैन सम अप दैट, हम ये बात करके अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं कि इलिटरेसी इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। आई एम सॉरी,
हम ये बात कंक्लूड करने जा रहे हैं कि इलिटरेसी जो जहालत है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग का ना होना नहीं है, इट इज़ द कॉज ऑफ मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बेशुमार सीरियस प्रॉब्लम्स का कॉज है। इट लीड्स टू पॉवर्टी, ये गुर्बत की तरफ लेके जाती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाती है, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, इनडिसिप्लिन, ट्रैफिक एंड अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ये वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन पीपल आर अनएजुकेटेड, जब लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं, जब अनपढ़ होते हैं, तो दे लैक नॉलेज, वो नॉलेज को लैक करते हैं, यानी कि लाइक नहीं है, ये लैक है, कमी होना। तो उनमें नॉलेज कम होता है, उनमें स्किल्स कम होती है, महारत कम होती है, उनमें अवेयरनेस कम होती है, आगाही कम होती है, शऊर कम होता है। इससे क्या होता है, विच मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट, जो ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, दोनों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी और कम्युनिटी मुआशरे के लिए भी। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल सोसाइटी। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, हम बताने जा रहे हैं कि एक अच्छी मजबूत पीसफुल पुरअमन मुआशरा बनाने के लिए वी मस्ट फोकस ऑन, हमें किस पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर आपने प्रपोजल देकर एंड करना है, हमें किस पर तवज्जो फोकस करना चाहिए, मरकज़ करना चाहिए, स्प्रेडिंग एजुकेशन, हमें तालीम को आम करने में पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, सो डैट, ताकि क्या होगा, पीपल कैन लिव विद डिग्निटी, लोग शान के साथ रहेंगे, वक़ार के साथ जिएंगे, सलामती के साथ रहेंगे, एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और बेहतरीन मामलात के साथ, इंतज़ामात के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अपनी मौक़े के साथ वो ज़िंदगी गुजारेंगे। टू एंड द डिस्कशन, अपनी डिस्कशन को एंड करने लगे हैं हम, आई वुड लाइक टू कोट सलमान खलील। मैं सलमान खलील की कोट के साथ अपनी डिस्कशन को एंड करने जा रहा हूँ। सलमान खलील कौन हैं? द लिंग्विस्ट ऑफ द करंट टाइम, और मौजूदा दौर के वो एक लिंग्विस्ट हैं। लिंग्विस्ट एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को कहते हैं, राइट। आइए देखते हैं आप क्या कहते हैं। सलमान खलील कहते हैं कि प्रॉब्लम्स फॉल व्हेन मेट बाय एजुकेशन। क्या खूबसूरत बात है, प्रॉब्लम्स फॉल, यानी कि प्रॉब्लम्स फॉल कर जाएंगी, गिर जाएंगी, हल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, स्मैश कर जाएंगी। कब? व्हेन मेट बाय एजुकेशन। यहाँ पर मेट का मतलब है एनकाउंटर होना, आमना सामना, ठीक है, वन ऑन वन जब वो एनकाउंटर होगा उनका। तो आप कहते हैं कि प्रॉब्लम स्मैश कर जाएंगी, फॉल कर जाएंगी, जब वो किसके साथ मिलेंगी? एनकाउंटर जब उनका किसके साथ होगा? जब उनका एनकाउंटर एजुकेशन के साथ होगा। वंडरफुल, what a beautiful quote of Salman Khalil. I really like it. Okay, I hope you have enjoyed today's lecture. That's we're coming to an end. Hope to see you again. Thank you for joining us. Thank you for the day. Bye bye.